जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 7:56, 15 तारीख वेनेसडे। गिफ्ट निफ्टी 17 पॉइंट्स ऊपर है, 17 पॉइंट ऊपर है, 23,289। और चलिए, आज इम्पोर्टेंट डे है। कल 23,176 पे 90 पॉइंट तेज हो गया हमारा मार्केट बंद हुआ। हालांकि दिन में उससे भी काफ़ी ऊपर गया था, 225-30 तक गया था, लेकिन ओवरऑल कल मेरा एक्सपेक्टेशन 300 पॉइंट का था, लेकिन 150 पॉइंट से ऊपर नहीं गया। देखिए, उसका एक कारण है। देखिए, कल भी एफआईज ने 8,100 करोड़ 8,100 करोड़ की एफआईज ने कल कैश मार्केट में सेलिंग की है। उसके काउंटर में डीआईआईज ने 7,900 करोड़ का माल खरीदा भी है। तो मोटा मोटा कल 200 करोड़ रुपया कैश मार्केट से निकला। लेकिन येस्टरडे आपको पता है, डे बिफोर येस्टरडे आपको 3,200 करोड़ आया भी था मार्केट में। तो आज 100 में से 99% आज तेजी वाला दिन रहेगा। 1% कोई चांस हो सकता है, तो हो सकता है कोई गिरावट का। ठीक है, यहाँ से मैं लगभग 1 फरवरी तक लगभग 85% डेज, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो होते हैं, उसमें जितने भी दिन आने वाले हैं आज से लेके 1 फरवरी तक, उसमें 85% डेज मार्केट तेज ही रहेगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जबकि हर कुंभ मेले की स्टडी बोलती है, जब जब कुंभ मेला हुआ है, मार्केट कभी 4% गिरा है कुंभ मेले के दौरान, कभी 5% गिरा है, कभी 7%, कभी 9, ऐसी गिरावट हुई है पास्ट में। ये एक इंटरेस्टिंग रिसर्च जो मैं जी बिजनेस के चैनल में देखा था कल, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी रिसर्च नहीं है, तो मैं इसीलिए इस पर कोई दावा नहीं ठोक रहा हूँ। बट जब जब कुंभ मेला हुआ है, नासिक में हुआ है, वहाँ प्रयागराज में हुआ है, इसके पहले भी, और हरिद्वार में भी हुआ है, तो जहाँ जहाँ हुआ है, ये खास बात क्या है कि मार्केट हमेशा उस पीरियड में गिरा है। तो ये अनोखा कुंभ मेला होगा जहाँ मार्केट बढ़ेगा। आप नोट डाउन। देखिए, कल ओबियसली सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए। मकर राशि आपको पता ही है, जिसका अधिपत्य शनि देव का है। तो सूर्य यहाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। सन ऐसे सूर्य के पुत्र ही है शनि, तो पिता जब पुत्र के घर में रहने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको उसकी जो ऑथोरिटेटिव पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसको कई बातें बेटे की फिर सुननी पड़ती है। तो उसी तरह से सूर्य, सन इज नॉट कंफर्टेबल इन मकर राशि। बट इस बार कुछ अनोखा होने वाला है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मुझे लगता है मार्केट तेज होगा। अब आज कहाँ तक तेजी ले जा सकती है हमको? आज मुझे लगता है 23,330 तक हम लेवल देख सकते हैं। 23,190 का 23,176 की कल की क्लोजिंग है। 23,176 की कल की क्लोजिंग है, येस्टरडेज क्लोज। मुझे लगता है 23,330 तक तो हम चले ही जाएंगे। अगर 340 के ऊपर टिक गए तो हम फिर 500 का दरवाज़ा भी खुल जाएगा। ओवरऑल तो मैं आपको बता ही दिया, 85 से 86% डेज यहाँ से तेजी वाले हैं 1 फरवरी तक। कल एफआईज ने फिर से सेल किया है, जबकि कल अमेरिकन मार्केट भी थोड़ा सा बढ़ा ही है, और आज अमेरिका में सीपीआई के आंकड़े भी आएंगे। देखिए, ऐसे बाज़ार में जो बाज़ार का माहौल चल रहा है, वहाँ या तो ट्रेड मत करो, ट्रेड करो तो थोड़ा सा भी लॉस हो रहा है तो उससे निकलने की हिम्मत रखो। बिकॉज
ड्यूरिंग दिस टाइम आपका पैसा सेव करके रखना भी एक बड़ी कला है। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड इन स्टॉक मार्केट वाइल यू आर इफ़ यू आर अ ट्रेडर। इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम टू इन्वेस्ट। यहाँ आप लोग आपको बोल रहे हो और मंदी आएगी, मैं बोलता हूँ अगर आप इन्वेस्टर हो तो लपक लो, लपक लो इस समय। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो बी कॉशियस एवरी टाइम यू पुट योर मनी ऑन एनी काइंड ऑफ ट्रेड। आज मैं ड्यूरिंग द डे थोड़ा एब्सेंट रहूँगा। अभी 10 बजे से ही सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। वो शांति विधान, मेरे जो मामा ससुर गुजर गए थे उनका आज 13वीं है, तो सभी है वहाँ पे रिलेटिव, तो मेरे को भी जाना है। तो आज उसमें मुझे अटेंड करना है। एक तो शांति विधान होगा और उसके बाद पगड़ी का दस्तूर होता है, जो बेटे को बाप की पदवी दी जाती है, घर का मुखिया बनाया जाता है। तो ये सब फंक्शंस अटेंड करना है। तो थोड़ा सा आज मैं उधर रहूँगा, लेकिन आज मुझे लगता है मार्केट आपको डेफिनेटली इट विल बी ह्यूज पॉजिटिव। हो सकता है आज हम 350 को भी पार कर दें, 350 को भी क्रॉस कर दें। देखिए, मुख्य चिंता डॉलर इंडेक्स की और इसकी है। अच्छा, गोल्ड इतने दिन से चल रहा था, लेकिन गोल्ड कल ठंडा पड़ा है, जैसे सूर्य मकर राशि में है, तो ये भी एक सिग्नल है। देखिए, अगर आज गोल्ड वापस से रिबाउंड नहीं करता तो गोल्ड में यहाँ से मंदी आ सकती है। अगर आज रिबाउंड नहीं करता, टुडेज डे यू हैव टू सी फर्स्ट, और अगर रिबाउंड करता तो यहाँ से फिर 79,000 भी क्रॉस करेगा। तो आज का दिन वाइटल और गोल्ड के लिए भी थोड़ा सा वॉचफुल रहिएगा, ठीक है। अदरवाइज वो 77,000 भी आराम से आ जाएगा अगर आज रिबाउंड नहीं करता है। कल मेरे ख्याल में 78,130-40 के आसपास क्लोज हुआ है गोल्ड। कल का लो था 77,965। पर्सनली मुझे लगता है आज तेज़ी रहेगी, लेकिन अगर आपको कुछ लेना ही है, मेरे भरोसे में कुछ लेना है, तो ये मैं सबके लिए देता हूँ, यूट्यूब के फॉलोअर्स के लिए भी और मेरे जो पर्सनल जो मेरे से सर्विस लेते हैं उनके लिए भी। आपको पूरा लॉस अपने पूरे एक साल का लॉस निकालना है तो एक तरीका बताता हूँ। 24,000 का इसी महीने का कॉल, 24,000 का, मैं 24,000 की बात कर रहा हूँ। 23,176 पे खड़े हैं। आपको करीब मेरे ख्याल में 46 रुपीज़ में 47 या 48 रुपीज़ में मिल रहा है। 24,000 का कॉल 47 या 48 रुपीज़ में, 30 जनवरी वाला। इसकी प्राइस मुझे लगता है 250 रुपये तक भी आ सकती है इसी महीने में। लेकिन आप इतना मान के चलो, डबल भी हुआ तो आप उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर देना, ताकि आपको लॉस कभी नहीं हो। सपोज़ आपने 48 पे लिया, 96 का भाव आ गया, तो आपको स्टॉप लॉस 48 डाल देना चाहिए उस समय जो कॉस्ट है। वहाँ से अगर 150 चला गया तो स्टॉप लॉस को और 30-40 पॉइंट ऊपर कर दो, ट्रेलिंग करते जाओ, ताकि आप लॉस में नहीं निकलो। मुझे लगता है इसके भाव 250 से भी 300 तक जा सकते हैं, जो अभी 47-48 चल रहा है इसी महीने में। 24,000 का, हालांकि मेरा टारगेट तो 25 जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। नामुमकिन तो नहीं लग रहा, लेकिन अब डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे काफ़ी टाइम हो गया 200 EMA के नीचे सस्टेन किया, 200 EMA और SMA दोनों के नीचे सस्टेन करा। ये अच्छी बात नहीं होती है, ये कहीं ना कहीं मार्केट के बीमार होने का एक साइन होता है। लेकिन कल एक पॉजिटिविटी, भले ही हम कल बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, 90 पॉइंट ही बढ़े,
लेकिन हम कल गिरे नहीं। लाइफ में भी आपको रिवर्सल करना होता है तो पहले अपने लॉस को रोकना पड़ता है, फिर संयम बरतना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके आप प्रॉफिट का मुंह देखते हो। और आप कंटिन्यू एडवेंचरस रहोगे लाइफ में तो लॉसेस आपके इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि फिर आप उससे कभी उभर ही नहीं पाओ। तो समवेयर यू हैव टू एडमिट यू आर ए लूज़र, आई एम ए लूज़र। ये एडमिट करोगे और अपने आप में सुधार लाओगे कि यार मुझे ज़बरदस्ती क्यों ट्रेड लेना, अगर इसमें पैसा नहीं बन रहा है तो वाई शुड आई ट्रेड। एटलीस्ट जो जा रहा है वो तो रुके। मैं कमा नहीं रहा हूँ ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो जा रहा है there is further money going, that has to be stopped also। तो उसका तरीका है कि अनावश्यक ट्रेड, मैंने बहुत कम ट्रेड दिए इन दिनों में। ये समझ लो लोगों का करोड़ों रुपया बच गया ट्रेडर्स का। आज मैंने ये ट्रेड बनाया है 24,000 का कॉल। मैं ऑफिशियली देता हूँ, मैं मेरे फॉलोअर्स को भी लिख के देने की दरकार नहीं पड़ेगी मुझे। आप इसको ले लीजिएगा। मार्केट नीचे, स्टॉप लॉस कुछ नहीं डालना इसमें, 0 48 का 0 है। लेकिन अगर वो 96 के ऊपर निकल जाए, 100 के ऊपर, तब आप स्टॉप लॉस को 48 कर लेना। और अगर वो 150 के ऊपर निकल जाए किसी भी दिन, हाँ, तो आप स्टॉप लॉस को 90 कर लेना उसके बाद। उस तरह से आप चलते जाओ। 250 से 300 की टारगेट भी इसमें मिलनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर आता है 300 तो आपका 5 गुना पैसा हो गया। तो मैं पॉजिटिव हूँ ड्यूरिंग दिस कुंभ मेला ऑल्सो एंड द मार्केट्स ऑल्सो। अब पॉजिटिविटी, आज यूएस में सीपीआई के डाटा अगर अच्छे आ गए तो कल मार्केट थोड़ा सा आपको सरप्राइज तेजी दिखा सकता है, वो ध्यान रखिएगा। दैट्स इट, ज़्यादा आज है नहीं। और लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना है तो 4 लाइफ टाइम का 20,000, 3 लाइफ टाइम का 15,000। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो 9635476788 पे। भूल से भी आपने व्हाट्सअप कॉल किया, फ़ोन कॉल किया, यू विल बी ब्लॉक्ड इमीडिएटली फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज का क्या होता है देखते हैं। आई विल बी अवे, मैं 10:30 बजे निकल जाऊँगा घर से। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।